बादल फटने से नेपाल में बड़ी तबाही आई है। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से अचानक बाढ़ ने रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों गाड़ियां बह गई हैं, 3 पुलिस चौकी पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। कई हाइड्रो पावर को नुकसान हुआ है। भोटे कोशी नदी उफान पर है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने अचानक आई बाढ़ पर इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। तो ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर कितनी भयावह तस्वीर है। अचानक से कैसे बादल फटता है और फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है और आसमान में सिर्फ ये ब्राउन रंग का जो धुआं है वो दिखने लगता है। ये मंजर कितना डरावना है, ये मंजर कितना भयावह है। देखिए जो इसकी जद में घर आए हैं, जो इसकी जद में इमारतें आई हैं, कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। दरअसल बादल फटने से अचानक फ्लैश फ्लड आया और जब फ्लैश फ्लड आता है तो बहुत तेजी के साथ पानी मलबे के साथ नीचे आता है, बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ नीचे आता है। पूरा का पूरा जो पहाड़ का हिस्सा है वो नीचे की तरफ बहने लगता है, जिसकी वजह से भारी तबाही मचती है। देखिए थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि इस पूरे इलाके को फ्लैश फ्लड ने अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। ये जो हम कह रहे हैं आपको कि ब्राउन रंग का ये धुआं, दरअसल ये मिट्टी है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ये पानी है जो जब अपना रौद्र रूप लेता है तो इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, इसी तरीके का भयावह मंजर देखने को मिलता है। दरअसल मानसूनी सीजन में ये प्रहार नेपाल में हुआ है, जहां फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। और फ्लैश फ्लड के बाद का तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा इलाका सपाट हो गया। ये जो फ्लैश फ्लड है ये सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, पूरे के पूरे इलाके को समतल कर दिया। बेदराजी बजार पुरै स्याब्रु बेसी शान्ति बजार सबै बेदराजी बजार पुरै स्याब्रु बेसी शान्ति बजार सबै ध्वस्त। बेदराजी बजार पुरै स्याब्रु बेसी शान्ति बजार सबै ध्वस्त। तो नेपाल के रसुआ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है और जानकारी ये है कि इस भयावह मंजर के बाद अब इस इलाके का काठमांडू से संपर्क भी टूट गया है। वहां के प्रधानमंत्री अब आपातकालीन बैठक कर रहे हैं और हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों को अगर वहां फंसे हुए हैं तो उनका रेस्क्यू भी किया जाए। अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। अभय बताइए क्या जानकारी इस हादसे को लेकर आपके पास है? देखिए प्राची, अभी जो जानकारी मिली है, नेपाल के रसुआ गढ़ी का एक टिमुरा इलाका पड़ता है, जहां पर आज नेपाल के लोकल समय के हिसाब से सुबह लगभग 9 बजे के आसपास काफी तेज रफ्तार में ये बाढ़ आई है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे वहां पर लोगों से जो बातचीत हो पाई है, लगभग 1000 के आसपास लोगों के बहने की खबर इसमें है। हालांकि नेपाल सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है। राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। सुबह
लगभग 9 बजे का समय था नेपाल का। उसी दौरान ये जो इलाका है ये चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है और वहां पर काफी तेज रफ्तार में अचानक से बाढ़ आई और उसके बाद वहां पर काफी घर थे, उनके भी बहने की खबर है। लगभग 1000 लोगों के लापता जानकारी जो शुरुआती तौर पर मिल पा रही है। चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ रसुआ का ये इलाका है जिसे रसुआ गढ़ी भी कहा जाता है। रसुआ के तिमुरे इलाके की ये घटना है सुबह 9 बजे के लगभग की और फिलहाल वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। काठमांडू से जो रास्ता इसका डायरेक्ट कनेक्ट होता था, बताया जा रहा है कि वो कट गया है। इस वजह से राहत बचाव की जो सामग्री है उसको पहुंचाने में समय वहां पर लग रहा है। हालांकि नेपाल ठीक है अभय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी जानकारी मिल रही है कि 1000 लोग इस फ्लैश फ्लड में बह गए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। साथ ही साथ जितनी इमारतें थी वो सारी की सारी बह गई हैं, जैसा हम तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नीतीश, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? अभय जैसा बता रहे थे कि 1000 लोग बह गए हैं, लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है मौके पर। देखिए, आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी नहीं आई है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है कि सुबह 9 बजे तिब्बत में ये बाढ़ आई थी। ग्लेशियर बस्ट करने से जो वहाँ से सैलाब एक तरह से आगे आया, उसने नेपाल के रसुआ जिले में तबाही मचाई है और वहाँ पर आसपास के इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी आकलन किया जा रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन नेपाल पुलिस की तरफ से और आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी गई है उसमें लोगों से आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ सतर्क रहने को कहा गया है। उस रास्ते जाने वाली जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि उधर कोई आवाजाही ज़्यादा ना हो। और जो पुलिस कैंप कार्यालय हैं, 3 ऐसे कार्यालय हैं, उनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा आसपास की जो बाजार हैं, दुकानें हैं, वहाँ भी नुकसान हुआ है। तो अभी मोटे तौर पर आकलन किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नीतीश, देखिए नुकसान तो बड़ा होगा। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी भयावह हैं। पूरी की पूरी घाटी धुएं के गुब्बार से भर जाती है और तेज फ्लैश फ्लड आता है और हम देख रहे हैं जितनी इमारतें इसकी जद में आ रही थी वो ताश के पत्तों की तरह बह जाती हैं। तो नुकसान ज्यादा हुआ होगा। अब इस नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि सतर्क रहें, इस इलाके में ना जाएं, यहाँ से आवाजाही ना करें, क्योंकि ऐसे एरिया बड़े रिस्की हो जाते हैं। दोबारा से फ्लैश फ्लड आने की जो गुंजाइश है वो रहती है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए।